वालेकुम सलाम। कहिए भाई, देखते हैं एकदम सब भोरे भोरे। क्या आप लोग मॉर्निंग वॉक में निकले हैं क्या? अरे वाह, चलिए, बड़ी खुशी की बात है। और सेहत का मेन खजाना तो यही है। सेहत का मेन खजाना यही है। सुबह का दौड़, चलना फिरना। 100 दवा सुबह की हवा। कहावत है, 100 दवा सुबह की हवा। ये और कामयाब इंसान का पहचान है सुबह जगना, सुबह उठना, सूरज को उठाना, सूरज को जगाना। एकदम और सूरज अगर आपको जगा दिया तो फिर आप बेकार हो गए। इसीलिए यही ये बात आप ही लोगों ने, मैं पूरे हिंदुस्तान के युवाओं से, बूढ़े बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि सुबह, फिर बोलता हूं कि 100 दवा सुबह की हवा। सुबह की हवा को मजे से लीजिए, उसको अंदर लीजिए, गंदी हवा को बाहर निकालिए। फिर देखिए स्वास्थ्य आपका यूं रहिएगा। और इंसान का सबसे बड़ा धन उसका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से, हेल्थ से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। आपके पास ढेर सारा पैसा है, अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो बस वही गाना याद आएगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है तो आप नमक रोटी भी खाइएगा तो खुश रहिएगा। और दूसरों को भी फिट करने का संदेश देना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। फिट कैसे रहना है? सुबह 6 बजे वॉक टाइम है ना, वॉक टाइम करना है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अपने लिए तो कुत्ता जीता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इसीलिए हमेशा हमेशा अल्लाह का फरमान है कि तुम मेहरबान हो अहले ज़मीं पर, तुम मेहरबान हो अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बनी पर। इसीलिए हमेशा आप अगर दूसरे के लिए अच्छा सोचिएगा तो अल्लाह ताला आपके लिए जरूर अच्छा सोचेगा। इसीलिए हमेशा सोच बुलंद रखना है। तो गरीबों के लिए आपका क्या कहना है? गरीब बहुत बेबस है भाई। वीडियो में कितना लोग को अनाज मिलना चाहिए, लेकिन यार बहुत शोषण हो रहा है। अरे बहुत शोषण हो रहा है, बहुत गरीब के अब साथ मैं- नहीं हो रहा है। मोदी जी अब मैं अन्याय क्या कर रहा है। बताऊं आप लोग, गरीब की जहां तक बात आई, थोड़ा साइड हो जाइए, गाड़ी आ रही है। तो सबके हक के लिए 2006 से मैं अभियान चलाया, जबकि लोग ये जानता नहीं था कोटा क्या होता है, इंदिरा आवास क्या होता है, इंसान का हक, हुकूक, उसका अधिकार क्या होता है। मैं भी कुछ दिन बम्बई में रहा, कंस्ट्रक्शन का काम किया, वहां भी ठेकेदारी किया। लेकिन यहाँ आया, जब देखा यहाँ माहौल, गरीबों का कोई साथ देने वाला, जिसको भी देखा तो उसको लूटने वाला ही देखा, शोषण करने वाला ही देखा। तब अल्लाह ने आप लोगों की मोहब्बत से मेरे दिल में एक बात डाली, जो मैं एक संगठन बनाया जिसका उस समय नाम था जनता जागरूक। जनता जागरूक मतलब जनता को जगाना उसका हक के लिए, अधिकार के लिए। तो ये तो बहुत फेमस हुआ, बहुत लोग जुड़े, उसमें सफल भी हुआ। इसलिए कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आज से 2 साल 3 साल कबल 2 महीने में एक बार अनाज मिलता था। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, नहीं आया, लेफ्ट से हो गया। लेकिन आपकी आवाज उठाने के बाद सरकार तक आपकी आवाज पहुंची। सरकार उसमें कंडीशन लागू किया। पहले पर्ची दे रहा था, पर्ची के बाद फिर उसमें घपला होना शुरू किया। तभी एक पॉस मशीन आया है कि जब तक, अभी आपके सामने की बात हो, पॉस मशीन आया, उसमें फिंगर आता, आप जब तक फिंगर नहीं देंगे आपका माल निकासी नहीं होगा। फिर हमने आवाज उठाया, उस पॉस मशीन से जो पर्ची निकलता है, इंसान का कितना अधिकार है, कई किलो कई रुपया, सब लिखा हुआ आता है। तो ये ऐसे नहीं हुआ मेरे दोस्त, इसके लिए मैंने जद्दोजहद की 18 साल। आप जोड़ लीजिए, 2006 से हमने 2024 आने वाला जी। तो आप उसी में सोच लीजिए कि हमको कितना मेहनत करना पड़ा। किसके लिए? आम जनता के लिए। इसलिए कि जनता को, गरीबों का उतना पहुंच नहीं, उतना उसको जानकारी नहीं, सब उसको ठगने की चक्कर में रहते हैं दोस्त। ये काम है लाओ 500, वो काम हुआ लाओ 200, काम का पता नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों की दुआ से, अल्लाह ने मेरे दिमाग में बात डाली, तो मैं एक संगठन बनाया जनता जागरूक। उसी के माध्यम से मैंने लोगों को जगाने का काम किया। तो आज आप लोगों की दुआ से लगभग कुछ लोग हमारे यार दोस्तों ने बताया कि बाबा जब इतना अच्छा काम करते हैं तो एगो चैनल बनना चाहिए। तो आप लोगों की दुआ से कुछ लोग बोला कि बिहार हल्ला बुल बनाइए।
तो फिर किसी ने कहा कि जब आप पूरे हिंदुस्तान के लिए आवाज उठाते हैं, आप भारतवासी हैं, तो कुछ ऐसा नाम रखिए। तब सबके विचार से रखा गया भारत हल्ला बोल अली बाबा। भारत अल्लाह बोल अली। हम सारे भारत के लिए, हम इंडियन हैं। इंडियन में जहां भी कुछ होगा, परेशानी होगा, हम उसके साथ हैं। बजाइए जोरदार ताली इस बात पर। अब आप लोग का क्या कहना है, अपना विचार रखिए। अगर हमारे वीडियो से, हमारे प्रोग्राम से सहमत है तो अपना अपना विचार दे सकते हैं आप। बोलो भाई वसमा, क्या विचार है? हम लोग आपका चैनल से बहुत खुश हैं। इससे हम लोग को एक मैसेज मिलता है कि जो गरीब ये वीडियो देखता है ना, उसको थोड़ा जोश आता है कि हाँ हमारे हक के लिए ये आवाज उठा रहा है और हम साथ क्यों ना दे उसका। बहरहाल 1 मिनट जरा, अभी याद आया मेरे को। अभी मैं आज से 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले एक वीडियो डाला है ये राशन के बारे में। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये एक जगह बहुत बड़ा घपला हो रहा है। एक तो 5 किलो आप दे रहे हैं, वो भी 5 किलो कहीं पूरा नहीं मिलता है। 5-6 किलो मान के चलिए, तो 5 किलो से एक आदमी का पेट नहीं भर सकता एक महीना में। सही बात है। 150 ग्राम एक टाइम में पड़ता है। उस पर भी उसमें सब्जी सालन का पता ही नहीं। तो मैंने उसमें मोदी सरकार से 3000 रुपया महीना, 100 रुपया पर डे सब्जी के लिए मांगा हूं। वो भी 100 रुपया पर डे सब्जी के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो पान खा के थूक देता है, उड़िया खा के थूक देता है। कोई हमारा मोदी ये 100 रुपया लेकर के कोई अनिल अंबानी, अडानी और क्या कहते हैं कि विजय माल्या नहीं बन जाएगा, टाटा बिरला नहीं बन जाएगा। मात्र 100 रुपया चाहिए हमको सब्जी के लिए, ताकि भात के साथ सब्जी मिला के खाया जाए। इसलिए आप मोदी जी, आप खुद सब्जी के साथ खाते हैं। अगर बगैर सब्जी का खाया जाता है तो मैं पूरे 81 करोड़ 4 लाख लाभार्थी है बीपीएल धारी में, सारे 81 करोड़ 4 लाख बीपीएल धारी से अनुरोध करता हूं कि अगर हम आज जागरूक हो जाएंगे तो हर हाल में हमारा मांग को पूरा करना होगा मोदी सरकार को। इसलिए कि मेरा जायज मांग है, हमारा मांग जायज है कि आप भात के साथ, चावल के साथ तरकारी नहीं देखते, कैसे खाएगा आदमी? अगर बिना तरकारी का खाएगा तो आप खा के दिखाइए। इसीलिए मेरा सारे जनता से, सारे 81 करोड़, आप लोग भी 81 करोड़ 4 लाख लाभार्थी है बीपीएल। अगर हम आज वन साइड हो जाएं तो सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा, हमारा मांग को पूरा करना पड़ेगा। तो आप लोगों का क्या विचार है? आप अपना नाम बताइए पहले। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद शहादत है। मोहम्मद शहादत, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिलातीवारी मेरे चौक के आसपास रहते हैं जी, बिहार के रहने वाले हैं। चलिए, आपका क्या कहना है? आप हमारे वीडियो देखिए, इसका मतलब आप क्या कहना है आपको बताइए। आप जो तरकारी के बारे बोले, वो तरकारी किसी को मिलता नहीं। जो वासद होते हैं ना, ये अपने ही पेट भरने के सोचते हैं, गरीबों की मदद नहीं करना सोचते। सही है। बस हालांकि ये आवाज मुखिया सरपंच को उठाना चाहिए, बिल्कुल कोई प्रतिनिधि है। लेकिन हर चीज में अली बाबा। अरे तो बाबा, तो मैं भी सोचा हूँ कि पूरे इंडिया को अली बाबा ही बना दूंगा अपने हक के लिए। जबकि प्रतिनिधि को आवाज उठाना चाहिए। पंचायत का वो रहबर है, वो पंचायत का जानकारी उसको होना चाहिए, वो नहीं उठाता है। तो चलो हम ही लोग उठाते हैं। और मेरा भी सोचेगा हर गली में अली हो जाए, हिंदू भाई बजरंगबली हो जाए। अली और बजरंगबली दोनों रहेंगे गली गली, हाथ में रहेगा हनुमान का गदा, सारा दोगला हो जाएगा सीधा। तब जाके आपका हक मिलेगा। बिना बोले हक नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता है दोस्त। आवाज उठाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए कि आपका मांग जायज है। सही बात है। वो आपको गलत मांग नहीं करते हैं, जायज मांग है। जायज मांग के लिए नहीं बोलिएगा तो फिर कैसे होगा? जो मांग है वो मांगते हैं हम लोग। आपका नहीं बोलिएगा तो क्या दर दर भटको? भटको। क्या कहना है तुम लोगों का? मेरा कहना वही है, मुखिया लोग आवाज नहीं उठाता है, वो अपना पेट भरने के लिए रहता है, गरीब का कुछ मदद नहीं करता है। मुखिया नंबर राशन कार्ड बनाने जाओगे तो 1000 रुपए पहले मांगता है, तब राशन कार्ड। अरे बिल्कुल सही बोले हैं। महीना में यहाँ 5 किलो चावल मिल रहा है सरकार के द्वारा, मोदी के द्वारा। तो चला दिन में प्रतिदिन 150 ग्राम चावल पड़ता है प्रति आदमी के पीछे। तो हम लोग यहाँ चावल तो 150 ग्राम मिलता है, उसके बीच सालन सब्जी नहीं, खाली आप भात खाए तो खाए कैसे? सही बात है। 150 ग्राम तो जो चावल मुर्गा मुर्गी खा लेता है, फिर इसमें 150 ग्राम मुर्गा के लिए 150 ग्राम तक तो मुर्गा मुर्गी खा लेता है। यही खलिया भात नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, योगी जी खा के दिखाए। बिल्कुल सही बात है। अरे भैया, बिना सब्जी का स्वाद
ना आएगा भाग इसको जरा आता है ये बताइए। नहीं, हाँ? नहीं। अच्छा लगता है खाने में? नहीं। सादा चावल कैसे खाएगा बोलिए? वही तो यार, तरकारी चाहिए। सादा चावल घास बराबर। सही हाँ, बात सही है। बात, सही बात, घास सही खाना बात। और सादा फिर चावल खाना। सादा चावल से आपको संतुष्ट होगा कहाँ? वही तो। सही बात। सादा चावल कहीं खाएंगे भी तो जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सब खाएगा, वाह, हम लोग भी लेकिन खाएंगे, सादा चावल खाएंगे। तो आप लोग का क्या कहना है कि अगर सादा चावल हम लोग को बिना सब्जी का खिलाता है तो सरकार भी खा के दिखाए? ये खाएगा तो वही खा लेंगे। लेकिन साफ, जबकि मोदी का कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। विकास। तो यहाँ तो पूरा हमारे साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ जनता के साथ धोखा हो रहा है। तो आप लोग का क्या विचार है कि सब्जी के लिए 100 रुपया प्रतिदिन हाँ, हाँ। हाँ, मिलना चाहिए। सब्जी के लिए 100 रुपया मिलना चाहिए। और अगला महीना 2024 से 10 किलो पर यूनिट, 10 किलो अनाज और 100 रुपया हमने प्रतिदिन मांगा है सब्जी के लिए। और 100 रुपया के हिसाब से 3000 रुपया महीना होता है। तो मिलना और 10 किलो अनाज पर यूनिट हर आदमी को चाहिए। सबको मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। ये कोई बड़ी बड़ा, इसलिए कि 2022 में मोदी सरकार दे चुका है। दे चुका है, दे दे चुका चुका है। है। हाँ? क्या 2024 में 10 किलो दे रहा था, तो आज क्यों कटौती किया? आप तो महान हैं, विश्व गुरु, आपको क्या घटने वाला है? सही वही बात। तो। अरे आप टाटा बिरला, कोई अनिल अंबानी नहीं बन जाएगा ये 5 किलो चावल और 100 रुपया लेकर के। लोग बीड़ी पान खा के थूक देता है। बात सही है। तो आप लोग का क्या कहना है कि हर हाल में 100 रुपया रोज सब्जी के लिए और 10 किलो चाहिए 2024 में? बिल्कुल, बिल्कुल चाहिए हम लोग को। अगर नहीं दिया सरकार तो क्या करोगे? विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। बीपीएल धारी कितना है मालूम है तुमको? 81 करोड़। 81 करोड़ 4 लाख है। अगर 81 करोड़ 4 लाख आदमी जिस दिन ये एकजुट हो गया, अपनी आवाज को मिला दिया आपके साथ, तो सरकार को घुटने पर नाक रगड़ना टेकना ही पड़ेगा भाई। नाक रगड़ना पड़ेगा। सरकार को मानना पड़ेगा, उस सरकार को पलट सकता है।